जी सादर आपको नमस्कार। मेरा नाम मंजित कुमार। मैं नवोदय का तैयारी कराता हूँ बहुत अच्छी से। जी आपको देखिए, मैं कितने भी पढ़ाने की कोशिश करूँ ना, अगर आपको पढ़ने का क्षमता नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो आपको बताता जाऊँ, आप नहीं पढ़े, आप नहीं समझे या आप शरारती करते रहेंगे तो आप इसका तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं। हाँ, मैं कितना भी पढ़ाने की कोशिश करूँ, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं अच्छे से तैयारी कराता हूँ, आप अच्छे से पढ़िए तभी ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं, साउंड किसे कहते हैं, इसे आपको बता दे रहा हूँ। ध्वनि किसे कहते हैं? तरंग गति। देखिए, मेरी आवाज़ कैसे आप सुन सकते हैं या आपकी आवाज़ मैं कैसे सुन सकता हूँ, आपके इसके बारे में जानना होगा। तरंग गति, गति मतलब आपको अगले वीडियो में लिखा चुका हूँ। गति कोई वस्तु अगर चलती हो उसे गति कहते हैं, अगर वह स्थिर है उसे विस्थापन कहते हैं। जी आपको मैं गति तरंग किसे कहते हैं, गति तरंग, गति आ तरंग जुट गया है। गति तरंग, गति तरंग, गति तरंग। गति तरंग। जी आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, मैं आपको पढ़कर ही आस्ते आस्ते आप लिखिएगा। गति किसे कहते हैं? तरंग एक प्रकार का, लिखिए, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ। विक्षोभ मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बैलेंस है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ डिस्टेंस बैलेंस है जो बिना रूप बदले, जो बिना रूप बदले मध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। मध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। तरंग दो प्रकार होता है। तरंग दो प्रकार होता है। अब देखिए, इसमें आपको परिभाषा लिखा है। देखिए, इसमें वेग आ रहा है, आपको वेग भी लिखाए होंगे और गति, गति भी आया, आप गति भी समझे। हाँ, तरंग गति इसमें दोनों मिलावट है, तो आपको परिभाषा में लिखा दिया। अब समझाएं, आप अच्छे दिमाग से, खाली दिमाग से रहिए, मैं समझा रहा हूँ। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, मतलब यह विक्षोभ किसी को यह नुकसान नहीं चाहता है और बिना रूप बदले, रूप नहीं बदलता है और निश्चित वेग से आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। अब देखिए, अगर मैं आपको अंतरिक्ष में ले जाकर वहाँ मैं कुछ बोलूँ तो ना मेरे आवाज़ आप सुन सकते हैं और ना आपकी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। वही धरती पर आकर मैं, मेरी आवाज़ आप सुनते हैं, आपका आवाज़ में, क्योंकि ये किसी पर आवाज़ लड़कर आप सुन पाते हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, आप बाहर बोलेंगे तो थोड़ा कम आवाज़ होगा, वही अंदर रूम में
आवाज़ बोलते हैं तो दूर तो नहीं जाता, फिर उसी में आवाज़ बढ़ जाती है। इसी से मैं आपको छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो ना आपका आवाज़ वो सुन सकता है और ना उसका आवाज़ आप सुन सकते हैं। जी गति तरंग, यह तो हुआ कितनी प्रकार के होता है। यह 2 प्रकार के होता है। यह 2 प्रकार के होता है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य अनु आदम दे अधेय य पर अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग लॉन्गिट्यूड वेव LONGITUDINAL, वेव मतलब तरंग WAVES। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ उसका अंग्रेजी। अनुदैर्ध्य तरंग का LONGITUDINAL। अनुदैर्ध्य क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड, तरंग WAVES, वेव। इस तरंगों के मध्य, इसका परिभाषा लिखिए, इन तरंगों में माध्यमों के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संरचना की दिशा के अनुदिशा होती है। यह तरंग ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती है। जैसे यह देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। इन तरंगों में मध्यम के रूप कण की कंपन करने की दिशा, कंपन मतलब देखिए कंपन करना, जो बार बार वही चीज दोहराती है। या देख, एक छोटा कमानी ले लीजिएगा और उसको पीछे और खींचिएगा, एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से खींचिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वो बार 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 वही चीज़ बहुत स्पीड में गिनगिनाने लगता है। तो उसी को कंपन कहते हैं। जैसे धरती भी एक बार कंपन कर चुकी है। यह ठोस, द्रव तथा गैस में उत्पन्न की जा सकती है। गैसों के द्वारा भी इसको उत्पन्न की जा सकती है। जैसे देखिए, गैस में ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन या हवा जब चलती है तो हवा भी कंपन करती है, कोई वस्तु के कंपन कर देती है। और आप देखे होंगे ठोस, धरती भी हिला है। और मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंगों। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। TRANSVERSE, वेव WAVES। इस तरंगों में मध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संरचना की दिशा के लंबवत होती है। यह तरंग ठोस में तथा द्रव में तलों की उत्पन्न की जा सकती है। इसमें देखिए, इसमें जल और ठोस दिया है। जल के द्वारा आप, इस जल में आपको ये तो दिया है तो आप समझना पड़ेगा। जल में आप एक बाल्टी पानी ले लीजिएगा और उसमें हाथ से एक बार उस पर एक साइड मार दीजिएगा, तो देखिएगा कि वो पानी ऊपर नीचे या
इधर उधर साइड वाइड होती रहती है, कंपन करती है। या समुद्र या तालाब में या छोट नदी में भी आप एक छोटा इकड़ा से ऐसे फेंक दीजिएगा तो एक जगह से वो दूसरे जगह वो कंपन करती चले जाएगी। और ठोस दिया है तो आप कमानी का भी मैं अब बताया, कमानी का